गुरुजी ने कई जंग जीते हैं और ये भी जंग जीतेंगे, ये हमें पूरा उम्मीद है। गलतियां हुई है वो कभी अब दोहराई नहीं जाएगी। की बात कर रहा मंत्री जी, आपके पास विभाग है, खाद आपूर्ति विभाग है, नहीं 1 तारीख को नहीं हम लगे हैं। कई जगह पे जो है पानी चू रहा है। मैंने पूरे राज्य की सब जिला से रिपोर्ट मंगा करके एस्टीमेट बनवा करके उसको हर जिला में जो रिपोर्ट आया कितने बिल्डिंग जर्जर है उस अनुसार से मैं पूरे राज्य का उसको ये कर दिया। शिक्षकों की बहाली को लेकर की बैठक खत्म हो चुकी है। बता दें आपको कि आज 21 प्रस्ताव पर मुहर लगी है, जिसमें कि कई सारे प्रस्ताव हैं शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित और नौकरियों से संबंधित, पुलिस विभाग से संबंधित कई सारे जो है मामले में फैसले लिए गए हैं। कुल क्या कुछ 21 प्रस्ताव हैं वह भी हम आपको बारी बारी से बतलाएंगे, लेकिन फिलहाल मंत्रियों ने कैबिनेट की बैठक के बाद क्या कुछ कहा है वह कुछ आप सुनिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा है, गुरुजी जो शिबू सोरेन दिल्ली में इलाजरत हैं उनको लेकर क्या कुछ कहा है, धनबाद में जो भूस्खलन हुआ है उसको, उस घटना को लेकर उन्होंने किस तरीके से संज्ञान लेते हुए कहा है कि उस पर कार्रवाई जो है की जाएगी, और तमाम मुद्दों को लेकर जो है उन्होंने क्या कुछ कहा है। तमाम जो मंत्री हैं वह बैठक के बाद जो है कैबिनेट की बैठक के बाद जब निकले हैं तो वो क्या कुछ कहा है वह कुछ आप देखिए। देखिए, सबकी कोशिश है, सबकी दुआएं हैं और इसी आशा उम्मीद के साथ हम लोग भी हैं कि गुरुजी ने कई जंग जीते हैं और ये भी जंग जीतेंगे, ये हमें पूरा उम्मीद है। फिलहाल तो डॉक्टर लोग अपने उनके अंडर में वो इलाजरत हैं, थोड़ा वक्त लगेगा लगता है। लोग अपने उनके अंडर में वो इलाजरत हैं, थोड़ा वक्त लगेगा लगता है। सर जाल फंसा है, अवैध खनन हो रहा था, उसमें कई लोग एरिया के लोग मारे गए, 1 दर्जन के आसपास। धनबाद बागमारा में सर, धनबाद को बात। अब इसकी पूरे विस्तृत जानकारी लेने के बाद कहाँ हुआ है, धनबाद में तो मैक्सिमम फुल इंडिया खनन कार्य करती है। अब ये पता करना पड़ेगा कि किस क्षेत्र में हुआ है। गलतियां हुई है वो कभी अब दोहराई नहीं जाएगी। अच्छा, वो बागमारा में खदान में जिस तरीके से बाद में उसमें लिखल हम दे दिए है, बिल्डिंग ज्यादा बहुत ज्यादा स्थिति में है दादा, कई जगह पे जो है पानी चू रहा है। मैंने पूरे राज्य की सब जिला से रिपोर्ट मंगा करके एस्टीमेट बनवा करके उसको हर जिला में जो रिपोर्ट आया कितने बिल्डिंग जर्जर है उस अनुसार से मैं पूरे राज्य का उसको ये कर दिया। ये शिक्षकों की बहाली को लेकर वो तो प्रक्रिया चल रहा है, प्रक्रिया चल रहा है, प्रक्रिया चल रहा है, शिक्षक बहाल प्रक्रिया चल रहा है। सर पीजीटी का सेकेंड लिस्ट जारी नहीं हो रहा सर, पीजीटी टीचर का जो सेकेंड लिस्ट है अभी तो जारी नहीं कर रहा है। हो जाएगा, सब हो जाएगा। कर रहे थे आचार वाले लोग एसएससी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं कि सीट रहते हुए भी उनको रिजल्ट नहीं निकाला गया। ठीक है, क्या कहेंगे? है आज जो है अखबार में छपा है कि एलआरडीसी को जो है क्या सरकार करने जा रही है। हाँ देखिए, चूँकि जो दोहरी जमाबंदी है और म्यूटेशन वगैरह गलत हो जाने के बाद ये अधिकार नहीं था, और सिविल बाद में जाने के बाद ही इस पर जो है ना कोर्ट का निर्णय आता था। इसमें बहुत विलम्ब हो जाता था और लोगों को रिलीफ नहीं मिल पाता था, इसलिए हम लोग ने प्रयास किया है कि इसका निपटारा जो है ना अपील भी यहीं पर हो और उसका निष्पादन भी, जमाबंदी जो दोहरी जमाबंदी हो गया, गलत म्यूटेशन हो गया, उसको रद्द किया जा सके, वो अपील सुना जा सके। इसलिए एलआरडीसी को हम लोग इस पर अधिकृत करने का एक प्रस्ताव बढ़ाए हैं। लीगली उस पर जो है ना सहमति आ गया है विधि विभाग का। हमको लगता है कि आगामी कैबिनेट में या विधानसभा सत्र में आके इसको एक निवाली आने जा रही है। आज की बैठक में क्या बहुत सारे मसलों पर चर्चा हुई है और आप लोग सुन लीजिएगा। क्या मेरा विभाग से संबंधित ऐसा कुछ नहीं का मामला है। हड़ताल करने की बात कर रहा मंत्री जी, आपके पास विभाग है, खाद आपूर्ति विभाग है, 1 तारीख को नहीं हम लगे हैं, नहीं होगा हड़ताल, नहीं हम लगे हैं ना। 1932 को लेकर पास करके भेजा है, क्या कहिएगा? बिल्कुल
हमारे लिए तो ये बहुत ही अहम चीज़ है, क्योंकि हमारे पिताजी डोमिसाइल आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के भागीदारी भी था उनका, और लगातार इस राज्य का मांग भी रहा है। 1932 का खतियान हमारा पहचान, हम लोगों ने 2023 में इसको पारित करके भी विधानसभा से राजभवन भेजा है, मगर तब से लेके अब तक 2 साल हो रहा है इसको ठंडे बस्ते में रखा गया है। ये सब चिंताजनक है इस राज्य के लिए, इस राज्य की पहचान के लिए। लगातार यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया है, मगर राजभवन से अभी भी उन चीज़ों में कोई भी ना चर्चा है, ना डिस्कशन है, ना उनका फीडबैक है। तो ये दर्शाता है कि केंद्र सरकार की और उनकी क्या मंशा है इस राज्य के प्रति। मैम 1932 का जब ये आया था प्रस्ताव, तो सभी पक्ष विपक्ष के सभी लोग जो है एकजुट थे, लेकिन आखिरकार 2 साल हो गए, क्यों ये अटका हुआ है? ये जन भावना है, और इसके साथ जो नहीं रहेगा वो भी जानता है। दिखाने के लिए ये लोग रहते हैं, मगर इनकी सरकार है। आज राजभवन किसके इशारे में चलती है, इन सभी चीज़ों को हम और आप जानते हैं। पहल करना इनकी भी जिम्मेवारी है। जेके न्यूज़ नेटवर्क के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।